साथियों, मैं लगातार संविदा कर्मियों पे बात कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग पे बात कर रहा हूँ। अगर आप गौर करें कि मनरेगा में जो आज जी राम जी योजना है, तो उसमें 237 रुपए पर डे के हिसाब, प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है मनरेगा में काम करने वाले अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको। लेकिन खाना बनाने वाली रसोईया कुशल श्रमिक है, चौकीदार कुशल श्रमिक है। उदाहरण दूंगा तो आशा बहु, आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, उनकी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स भी कुशल श्रमिक हैं और उनकी जो सहायिकाएं हैं वो भी कुशल श्रमिक हैं। आशा बहु वो भी कुशल श्रमिक हैं। इनको मिलता क्या है? मिनिमम मजदूरी पे तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूरी है 237 रुपए पर डे के प्रतिदिन के हिसाब से, तो चौकीदार प्रतिदिन काम करता है, आंगनबाड़ी की सहायिकाएं, आशा बहु, खाना बनाने वाली रसोइयां प्रतिदिन काम करती हैं, प्रतिदिन। अब इसको अगर थोड़ा सा वो हम जोड़ लें तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो अगर 237 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी हम जोड़ें तो 7,110 रुपए चौकीदार को कम से कम मिलना चाहिए, जो थाने का चौकीदार है। थाने के चौकीदार की बात कर रहा हूं मैं, सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। और जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं और जो आपकी खाना बनाने वाली रसोइयां हैं, तो संडे का दिन एक दिन का चला जाता है, तो हफ्ते में महीने में 4 इतवार अगर चले गए तब भी इनको 6,162 रुपए कम से कम खाना बनाने वाली रसोइया और आंगनबाड़ी की सहायकों को मिलना चाहिए। मैं मनरेगा के हिसाब से, यानी जी राम जी योजना के तहत बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, उनकी जो मजदूरी निर्धारित है, इन पर ध्यान सभी का आकर्षित करना चाहता हूँ। जो आशा बहुएं हैं उन रोज काम करती हूँ, 24 घंटा उनके लिए जो है इस पे काम है, तो इनको भी 237 रुपए के हिसाब से 7,110 रुपए मिलना चाहिए। अगर हम अकुशल श्रमिक के रूप में इनको देखें, जबकि ये कुशल हैं, कुशल श्रमिक अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, हम तो अकुशल पे बात कर रहे हैं। क्या इनको मिलता है? इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सभी संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले लोगों, एकजुट हो जाओ। आप रीढ़ हो, रीढ़ की हड्डी हो आप, बड़ी ताकत है आप में, उस ताकत को पहचानो, जानो, एकजुट हो। श्रमिक का शोषण नहीं होना चाहिए, मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए, कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए। जब आप निकलते हो प्रदर्शन में तो देश के मजदूरों एक हो, देश के श्रमिकों एक हो, नारे लगाते हो। एकजुट हो जाओ इस इशू पर। और जल्द ही एक बड़ी रैली, एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में इसके लिए की जाएगी। जिसको जो मेरे बारे में कुछ कहना है कहते रहे, अलग बात है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि अगर किसी को भी, कोई भी श्रमिक है, कोई भी जिस कैटेगरी का काम कर रहा है, किसी भी कैटेगरी का, छोटे से छोटा भी कैटेगरी का काम कर रहा है, उसको 10,000 रुपए से कम किसी भी कीमत पे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि 15,000 रुपए उसे जरूर मिलना चाहिए। 500 रुपए पर डे पे ही तो जोड़ रहा हूँ। कैसे उसका परिवार चलेगा, कैसे उसका वो चलेगा? इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। श्रमिक एकता जिंदाबाद, संविदा कर्मी एकता जिंदाबाद, आशा बहु, आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, शिक्षा मित्र, खाना बनाने वाली रसोइयां, चौकीदार, रोजगार सेवक, शिक्षा प्रेरक, जो 2000 महीने पे काम करते थे, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है। बकाया वेतन उनका जो है मानदेय अभी तक नहीं मिला है। सभी लोगों की जिंदाबाद। एक मंच पे आइए, एकजुट होने का काम करिए। 20 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी हमारे देश में हैं, प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। एक मंच पे खड़े होने की जरूरत है अपने हक और अधिकार को पाने के लिए। आप सबकी जय हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।